गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आप लोगों को याद है हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग कर रहे हैं एनटी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन। और लास्ट वीडियो में हमने किया था बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, और आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता है। सो लर्नर्स, आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स। एंड रिमेंबर, पार्टनरशिप अकाउंट के ऊपर आपका क्वेश्चन आता ही आता है नॉर्मली। तो आप देखिए कि पार्टनरशिप अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। पार्टनरशिप अकाउंट्स को करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में पार्टनरशिप है क्या। सो पार्टनरशिप, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। किन पर्सन्स के बीच में? जो एग्रीड हुए हैं क्या करने के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, एंड जो बिजनेस है वो कौन कर रहा है? कैरी कर रहा है, या तो वो खुद या फिर ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और ये जो आपका पार्टनरशिप का डेफिनेशन है ये दिया है पार्टनरशिप एक्ट। हमेशा याद रखना, पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो है आपका 1932, और ये जो डेफिनेशन दिया है ये सेक्शन 4 के अंदर दी हुई है। तो ऑलवेज रिमेंबर, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें कभी कभी आपसे पूछ लेता है ये एक्ट, और वो हमें मैच करना होता है, तो इसलिए इसको भूलना नहीं। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932 सेक्शन 4। बहुत इजी है। पार्टनरशिप के अंदर हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप के बीच में हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में। अब आते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स क्या है जी? सबसे पहला आता है आपका 2 और मोर पर्सन्स, यानी पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? कम से कम 2 लोग, और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो बैंकिंग का, तो उसके लिए मैक्सिमम है 10, मैक्सिमम है 10, और अदर्स के केस में है 20। राइट। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। अब ये जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, ये होता है म्यूचुअल कंसेंट्स के थ्रू। ऐसा नहीं है कि लॉ बाउंड कर रहा है, कानून के रूप में आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से करते हो। आपकी म्यूचुअल कंसेंट्स होती है पार्टनर्स के बीच में, तभी होता है उनके बीच में एग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस। अब वो क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप के लिए एक बिजनेस का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी रिलीजियस पर्पज से कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस नहीं करेगा। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? हमारा प्रॉफिट अर्न करना। इसमें क्या करते हैं हम? प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। पार्टनर्स क्या करते हैं? प्रॉफिट और लॉस को अपना जो भी एक रेशो डिसाइड कर लेते हैं, उसके ऊपर वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग बिजनेस। अब ये जो टर्म है, ये मैनेजिंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है पार्टनरशिप के अंदर? ऐसा नहीं है कि सारे ही पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस के अंदर। कुछ पार्टनर कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी करते। कुछ लोग सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई भी बंदा उसके अंदर, मतलब कोई भी पार्टनर क्या करता है? बिजनेस को अपनी मर्जी के हिसाब से मैनेज कर सकता है। वो एक भी कर सकता है और सारे भी कर सकता है, जो मैंने यहां पर बताया, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऑलराइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप डीड। अब डीड क्या है एक्चुअल में? डीड है हमारा पार्टनरशिप के अंदर एक इस तरह का रिटन एग्रीमेंट जिसके अंदर क्या होती हैं? उस बिजनेस की टर्म्स और कंडीशंस होती हैं कि वो बिजनेस या वो जो फर्म है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो वो होता है हमारा पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर कंटेंट क्या क्या होता है? बेसिकली देखिए क्या क्या होगा। अब क्योंकि उसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ये बताएगा कि बिजनेस का जो फर्म है उसका नाम क्या होगा, ठीक है, उसका एड्रेस क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। उसके अंदर पूरी डिटेल होगी कि जो उसके पार्टनर्स होंगे उनको क्या रेम्युनरेशन मिलेगा, यानी उनको क्या सैलरी मिलेगा, उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस उनका रेशो क्या होगा, उनको क्या कोई कमीशन मिलेगा। इस तरह की जो चीजें होती है, जो डिटेल होती है, जो बिजनेस के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी की सारी हम पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूड करते हैं। ऑलराइट। इसके अंदर एक चीज और आती है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, कैपिटल
कितना लेकर आए हैं वो, अगर उन कैपिटल लाए हैं तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा, ठीक है। ड्राइंग्स कैसे कितनी निकाल सकते हैं और उन ड्राइंग्स के ऊपर क्या इंटरेस्ट होगा, क्या इंटरेस्ट पेबल होगा, ठीक है। और बिजनेस को कौन रन करेगा, उस फर्म को कौन चलाएगा, क्या सारे पार्टनर्स उसको चलाएंगे या उनमें से कुछ एक चलाएंगे, और पार्टनर का जो एडमिशन होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रूल्स। नेक्स्ट आता है हमारा रूल्स। रूल्स कौन से, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी ये हमने नहीं बनाई है, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। सिर्फ 5 to 6 रूल्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं, सिर्फ आपको याद करने हैं, याद भी क्या सिर्फ समझने हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपका रूल क्या कहता है कि जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल उनकी कुछ भी मर्जी हो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा उनका, इक्वल होगा रेशो। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई साहब कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई चार्ज नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमेशा याद रखें। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ ये मिल सकता है क्योंकि आपने लोन लिया है, और वो लोन का भी मैक्सिमम कितना परसेंट होगा, मैक्सिमम 6% पर एनम। याद रखिए हमेशा मैक्सिमम 6% पर एनम होता है, ठीक है। अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के केस में हमारी कंसेंट लगती है जी, किसकी, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर सभी पार्टनर्स एग्री हैं उसी केस में आप नए पार्टनर को एडमिशन दोगे, अगर एक भी मना करता है तो नया पार्टनर नहीं आएगा जी। अब आता है हमारा इंस्पेक्शन ऑफ बुक। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स कौन कर सकता है, ऑल पार्टनर्स। ये जो है ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो पार्टनरशिप डीड अगर एप्लीकेबल नहीं होती है, हमारे पास नहीं है पार्टनरशिप डीड, तो उस केस में ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं। बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि सिर्फ आपको क्या याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम 6%, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मैक्सिमम, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर with the consent of all partners, and last inspection of books, all partners, any partner can inspect, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो लर्नर्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और मुझे कमेंट करके बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं जो भी एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, जीआरएफ लेना है। ऑल द बेस्ट।